संत चोखा मेला और भगवान विट्ठल की कथा। महाराष्ट्र की पावन भूमि पर एक ऐसे महान संत हुए जिनका नाम था चोखा मेला। वे जाति से तथाकथित अछूत माने जाते थे और दिन भर कड़ी धूप में गृह निर्माण का भारी श्रम करके अपनी जीविका चलाते थे। पसीने की कमाई से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी में वे संतोष करते और हर श्वास के साथ अपने आराध्य विट्ठल का नाम जपते रहते। एक दिन चोखा मेला जी अपने घर के ठाकुर जी की सेवा के लिए सब्जी खरीदने बाजार जा रहे थे। उनकी जेब में बहुत थोड़े से पैसे थे, जिनसे बमुश्किल 2 वक्त की सब्जी आ पाती। बाजार से गुजरते हुए उनकी नज़र फलों की एक दुकान पर पड़ी, जहां बड़े बड़े सुनहरे और पके हुए केले रखे थे। उन केलों को देखते ही चोखा मेला के मन में एक विचित्र तरंग उठी। उन्हें लगा मानो विट्ठल कह रहे हों कि चोखा, मुझे ये केले खाने हैं। भक्त का मन तो भाव का भूखा होता है। उन्होंने अपनी भूख की चिंता छोड़ दी, सब्जी का विचार त्याग दिया और अपनी सारी जमा पूंजी से वे रसीले केले खरीद लिए। हाथ में केलों का गुच्छा लिए, आंखों में प्रेम के आंसू लिए, वे पंढरपुर के मंदिर की ओर दौड़े। सामाजिक नियमों की बेड़ियों के कारण उन्हें मंदिर के गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं थी। वे मुख्य द्वार की चौखट पर ही खड़े हो गए। उन्होंने वहीं से पुजारियों को आवाज लगाई, महाराज, मेरे विट्ठल के लिए ये केले लाया हूं, कृपया इन्हें भोग लगा दीजिए। पुजारियों ने उन्हें घृणा की दृष्टि से देखा। भगवान के उन सेवकों ने न केवल भोग लगाने से मना किया, बल्कि उन्हें धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। कठोर शब्दों में वे बोले, अरे, तू अपनी औकात भूल गया? 2-4 बार नाम क्या ले लिया, खुद को बड़ा भक्त समझने लगा। तेरे अपवित्र हाथों का छुआ भोजन भगवान स्वीकार करेंगे? निकल यहां से। चोखा मेला जी को धक्के लगने का दुख नहीं था, न ही अपमान की पीड़ा थी। उन्हें पीड़ा थी तो अपने विट्ठल के व्यवहार से। वे अपनी टूटी फूटी कुटिया में आए और एकांत में बैठकर रोते हुए प्रभु से लड़ने लगे। हे विट्ठल, मेरा अपमान हुआ, मुझे इसकी चिंता नहीं, पर मेरे हृदय में उन केलों को देखकर इच्छा तो आपने ही जगाई थी ना। यदि आपको मेरे हाथ का खाना स्वीकार नहीं था, तो मुझे प्रेरणा ही क्यों दी? और यदि मैं इतना ही अपवित्र हूं, तो मुझे ऐसी जाति में जन्म ही क्यों दिया जहां मैं आपकी सेवा न कर सकूं? आप तो सर्वसमर्थ हैं, फिर ये नाटक क्यों? दुख और प्रेम के आवेश में उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर ली। उन्होंने कहा, हे नाथ, यदि ये शरीर आपकी सेवा के योग्य नहीं है, तो मुझे ये शरीर चाहिए ही नहीं। आज से मेरा अन्न जल त्याग है। मैं अब प्राण त्याग दूंगा, पर मुंह में पानी की एक बूंद नहीं डालूंगा। उन्होंने अपनी कुटिया का दरवाजा भीतर से बंद कर लिया और भूखे प्यासे एक कोने में बैठ गए। रात गहरा गई। मंदिर में शयन आरती हो चुकी थी। पुजारी अपने घरों को चले गए थे। तभी त्रिभुवन के स्वामी से अपने भक्त की ये पीड़ा देखी न गई। भगवान विट्ठल मंदिर के बंद दरवाजों से बाहर निकले और सीधे चोखा मेला की कुटिया पर पहुंचे। सन्नाटे में कुटिया का दरवाजा खटखटाया गया। भीतर से चोखा मेला ने क्षीण स्वर में पूछा, कौन है? बाहर से एक अत्यंत मधुर और बाल सुलभ आवाज आई, चोखा, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत भूख लगी है। उस आवाज में ऐसा जादू था कि चोखा मेला का सारा क्रोध पिघल गया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने नव किशोर अवस्था में स्वयं सांवले सलोने विट्ठल खड़े थे। भक्त को अपनी झोपड़ी में साक्षात देख चोखा मेला जी उनके चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। प्रभु ने उन्हें उठाया और कहा, अरे चोखा, रोने का समय नहीं है। पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं। जल्दी से वो केले खिलाओ जो तुम मेरे लिए लाए थे। चोखा मेला जी ने फटा पुराना आसन बिछाया और कहा, प्रभु विराजिए। लेकिन प्रभु ने कहा, नहीं, आज आसन पर नहीं, आज तो मैं तेरी गोद में बैठकर खाऊंगा। जरा सोचिए, उस दृश्य की कल्पना कीजिए। त्रिलोक के स्वामी एक दीनहीन भक्त की गोद में बैठे हैं। चोखा मेला जी कांपते हाथों से केले का छिलका उतारते हैं और प्रभु बड़े चाव से उसे खा रहे हैं। खाते खाते प्रभु बोले, चोखा, सच कहूं, आज जो स्वाद इन केलों में आ रहा है, वो 56 भोग में भी नहीं मिलता। इसमें तेरे प्रेम की मिठास है। प्रभु ने कुछ केले खाए और कहा, रुक्मिणी को भी तो पता चले कि मेरे भक्त के भाव में कितना रस है, इसलिए बाकी केले में रुक्मिणी के लिए ले जाता हूं। जाते जाते प्रभु ने कहा, चोखा, तुम व्यर्थ ही दुखी होते हो। मैं किसी जाति, कुल या तपस्या का नहीं, मैं तो केवल भाव का भूखा हूं। जो केवल मेरा है, मैं उसका हूं। भगवान वापस मंदिर गए, रुक्मिणी जी को केले खिलाए और छिलके जानबूझकर मंदिर के आंगन में फेंक दिए। फिर उन्होंने गर्भगृह का दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। सुबह हुई। हजारों भक्त दर्शन के लिए कतार में खड़े थे।
पुजारियों ने ताला खोला और दरवाज़ा धकेलने लगे, लेकिन दरवाज़ा तो जैसे दीवार बन गया था। वो टस से मस न हुआ। पुजारी घबरा गए। उन्होंने बहुत जोर लगाया, पर व्यर्थ। अंत में सब रोने लगे, हे प्रभु, हमसे कोई अपराध हो गया क्या? आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे? तभी मंदिर के भीतर से आकाशवाणी जैसी गंभीर आवाज गूंजी, ये दरवाज़ा अब तुम्हारे बल से नहीं खुलेगा। कल तुमने जिस मेरे प्रिय भक्त चोखा मेला को धक्के मारकर निकाला था, आदर सहित उसे लेकर आओ। जब वो आकर कहेगा तभी ये द्वार खुलेगा। पुजारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो कल अछूत था, आज भगवान उसके लिए हठ पकड़ कर बैठे थे। भगवान ने आदेश दिया, पैदल नहीं, शाही पालकी लेकर जाओ। मेरा चोखा बहुत संकोची है, वो आएगा नहीं। उसके चरण पकड़ना, उसे पालकी में बैठाना और सम्मान के साथ यहाँ लाना। कल जो सेवक उसे धक्के दे रहे थे, आज वही पालकी लेकर उसकी कुटिया की ओर दौड़ रहे थे। चोखा मेला जी को जब पता चला तो वे लज्जा से जमीन पर लेट गए। मैं पालकी में? नहीं नहीं, मैं तो प्रभु के चरणों की धूल हूं। लेकिन पुजारियों ने जबरदस्ती उन्हें पालकी में बैठाया। चोखा मेला महाराज की जय के उद्घोष के साथ उन्हें मंदिर लाया गया। जैसे ही चोखा मेला जी मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंचे, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे दीनानाथ, अपने बच्चों के अपराध क्षमा कर दीजिए। अब तो द्वार खोल दीजिए प्रभु। भक्त के मुख से शब्द निकले ही थे कि कपाट स्वयं ही धड़ाम से खुल गए। सामने विट्ठल मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। चोखा मेला की इस कथा ने सिद्ध कर दिया कि ईश्वर महलों या मंत्रों में नहीं, बल्कि भक्त के सच्चे भाव और प्रेम में बसते हैं। यदि एक छोटी सी सेवा और सच्चे आंसुओं से भगवान भक्त की गोद में आ सकते हैं, तो निरंतर भक्ति क्या नहीं कर सकती। चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें।